तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिस के ट्रिक को देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग बॉक्स के अंदर देख पा रहे हैं, बस यही है हमारा नोटिस का ट्रिक। आपको बस इतना ही पढ़ना है और आप दुनिया के किसी भी नोटिस को इस ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक का करके समझाता हूँ कि आपको यहाँ पर वाकई में करना क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, क्वेश्चन में आपको स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको लिखना है स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम, जो भी दिया रहे स्कूल का नाम कॉलेज का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। ये वाला लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको नोटिस लिखना है, फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। कैसे आप लोग लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोग हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज। अगर क्वेश्चन में स्कूल दिया है तो स्कूल लिखिए, अगर क्वेश्चन में कॉलेज दिया है तो कॉलेज लिखिए। ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है। फिर आपको आगे लिखना है इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या लिखेंगे? इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आपको लिखना है प्रोग्राम का नाम, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर आपको लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है टाइम, फिर आपको लिखना है बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के जगह पे टीचर्स लिख सकते हैं, गर्ल्स बॉयज कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखिए। यही आप हर एक क्वेश्चन में करिए। उसके बाद आपको लिखना है X1। X1 में मैं आपको दो चीज़ बता दूंगा और दोनों में से आप कोई सा भी चीज़ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद आपको कर देना है सिग्नेचर। और जब भी आप लोग नोटिस लिखेंगे ना तो इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। तो नोटिस जब भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोग इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। और ये जो X1 है, इस X1 की जगह पे आप या तो ये वाला लिखिए या फिर आप ये वाला लिखिए, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख दीजिए। पहला वाला लिखिएगा तो पहला वाला है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। या फिर दूसरा में है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली, या तो आप ये वाला लिख सकते हैं। मतलब या तो आप ऊपर वाला लिखिए या फिर आप नीचे वाला लिखिए, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये जो आप लोग नोटिस लिखेंगे ना तो इसमें जो स्कूल का नाम या फिर ये जो कॉलेज का नाम है, ये जो नोटिस है और ये जो सब्जेक्ट है, ये तीनों चीज़ों को आप क्या करेंगे, बड़ा हाथ का ABCD से लिखेंगे। यानी आपको लिखना है ब्लॉक लेटर्स से, यानी जो बड़ा हाथ का जो ABCD होता है, जो कैपिटल लेटर्स होता है, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। और यहाँ पर ये जो डेट और ये जो टाइम है, डेट और टाइम को कैसे करेंगे इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए। और क्वेश्चन से लेंगे ना तो भाई हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, हर एक चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग जो डेट लिखेंगे ना, डेट लिखेंगे ऑन करके। क्या करके लिखेंगे? डेट को लिखेंगे हम लोग ऑन करके। तो डेट हो जाएगा ऑन। जैसे 7 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन 7 फरवरी, कॉमा देंगे 2024। ये हो गया डेट लिखने का एक तरीका और ये हो गया डेट लिखने का एक तरीका। ऑन 7 फरवरी 2024 बोलिए या फिर ऑन फरवरी 7 2024 बोलिए और यहाँ पर कॉमा देना है। तो आप इसी फॉर्मेट में डेट को लिखेंगे। और टाइम हम लोग 2 देंगे और टाइम को हम लोग लिखेंगे फ्रॉम करके। टाइम को कैसे लिखेंगे? फ्रॉम लगाकर हम लोग टाइम को लिखेंगे। जैसे फ्रॉम 10 AM से लेकर 4 PM तक, तो हमने लिखा कि फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। तो ये हो गया पूरी ट्रिक, पूरी तरीका। हो सके आपको कुछ समझ में आया है और हो सके आपको कुछ समझ में नहीं आया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन लेंगे, हर एक चीज़ क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। देख लीजिए कि कैसे आप लोग यहाँ पर करेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल प्रोग्राम इन योर कॉलेज। मतलब आपके कॉलेज में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। इसको लेकर आपको क्या करना है? एक नोटिस लिखना है जिसमें इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मतलब इनवाइट करना है। मतलब आप इतना यहाँ पर रखो ना, कल्चरल प्रोग्राम आपके कॉलेज में मनाया जा रहा है, इसको लेकर आपको क्या करना है? एक नोटिस लिखना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रिक में।
ट्रिक को देखो, ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक बोलता है कि सबसे पहले स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिखो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने मन से हम लोग लिख देंगे। आप क्या करना, आपका जो कॉलेज है ना, आपके एडमिट कार्ड में आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप अपने मन से कोई सा भी कॉलेज का नाम दे दो। तो यहाँ पर हमने दे दिया इंटर कॉलेज धनबाद। देखो इंटर कॉलेज कॉमा देने के बाद आपको क्या देना है, जो भी एड्रेस है धनबाद मैंने दे दिया। तो स्कूल का नाम कॉलेज का नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है नोटिस। तो हमने एक लाइन छोड़ दिया, फिर हमने लिखा नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ना है। और जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट रहेगा ना, जो एग्ज़ाम का डेट रहेगा वही डेट आपको यहाँ पर दे देना है। तो जैसे एग्ज़ाम हमारा 7 फरवरी को मान के चलिए है, तो हमने दे दिया 7 फरवरी 2024। क्या दे दिया, 7 फरवरी 2024 हमने दे दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हो गया कि किस चीज़ को लेकर हमें नोटिस लिखना है, वही होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो कल्चरल प्रोग्राम मनाया जा रहा है, यानी कल्चरल प्रोग्राम को लेकर हमें यहाँ पर नोटिस लिखना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कल्चरल प्रोग्राम। तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिख दिया, कल्चरल प्रोग्राम। और आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करिए, देखिए ये जो यहाँ पर ये जो स्कूल या फिर कॉलेज का जो नाम है और ये जो नोटिस है और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है यानी कल्चरल प्रोग्राम जो है, सबको मैंने क्या किया है, बड़ा हाथ का ABCD से लिखा है। सबको क्या क्या है, बड़ा हाथ का ABCD से लिखा है। अब आपको आगे क्या करना है, हमें वही ट्रिक में आना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर। क्वेश्चन में कॉलेज दिया है तो कॉलेज लिखेंगे, कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो हमने क्या किया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। हो गया, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम। तो यहाँ पर मनाया जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम, तो हमने लिख दिया है कल्चरल प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो प्रोग्राम का नाम हो गया, डेट देना है, टाइम देना है। डेट कैसे देंगे, देखिए डेट कैसे देना है, आप यहाँ पर लिख रहे हो 7 तारीख को, 7 तारीख को लिख रहे हो। तो यहाँ पर जो डेट दोगे ना, इससे ज़्यादा आप यहाँ पर देना। जैसे 7 फरवरी हमने यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई देखो, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम मनाएंगे ना, तो प्रोग्राम मनाने से पहले ही हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे बच्चों लोगों को कि इस डेट को हम लोग प्रोग्राम मना रहे हैं, तुम लोग सब आ जाना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो डेट रहेगा, यहाँ पर जो डेट रहेगा इससे ज़्यादा डेट यहाँ पे देना। जैसे यहाँ पर 7 फरवरी है, तो आप यहाँ पर 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमने डेट दे दिया कि ऑन 10 फरवरी 2024। टाइम दे दिया हमने फ्रॉम 10 AM से लेकर 4 PM। तो देखो हमारा डेट भी हो गया, टाइम भी हो गया। अब हमें लिखना है कि बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने लिख दिया, देखो बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। और फिर आपको लिखना है X1। X1 में मैंने बोला है कि आप या तो इसको लिखो या फिर आप इसको लिखो, जो भी आपको इच्छा है, जो भी आपको इच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, देखो जैसे यहाँ पर इनवाइटिंग था, देखो इनवाइटिंग लिखा हुआ है, तो इनवाइटिंग लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो इनवाइट वाला है, ये जो इनवाइट वाला है, इस चीज़ को हमने लिख दिया। देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इनवाइट वाला हमने लिख दिया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है सिग्नेचर। यानी भाई क्या करो, कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप क्वेश्चन वाला नाम लिख दो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहीं पर भी कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दो। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है दियास कुमार, और मैं क्या हूँ भाई, यहाँ पर मनाया जा रहा कल्चरल प्रोग्राम, तो कल्चरल प्रोग्राम का मैं क्या हूँ, कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। और इतना कुछ लिखने के बाद इसको क्या करो, बॉक्स में आप बंद कर दो। देखो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, तो आप बॉक्स में बंद कर दो, आपका क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे आपको बनाने हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया है MB इंटर कॉलेज रांची। यहाँ पर नाम भी दिया गया है, राहुल है और ऋचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मना रहे हैं, तो देखो फेयरवेल प्रोग्राम मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं, फेयरवेल प्रोग्राम। तो चलो भाई लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन को लिखा ना। सबसे पहले स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, तो यहाँ पर कॉलेज का नाम है MB इंटर कॉलेज रांची, दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है नोटिस, एक लाइन छोड़ के लिखा नोटिस। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है डेट, हमने डेट लिख लिया। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है हमको यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर हमने लिख दिया फेयरवेल प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर मनाया जा रहा है फेयरवेल प्रोग्राम, तो हमने लिख दिया फेयरवेल प्रोग्राम।
फिर आपको आगे क्या करना है, ट्रिक हमारा कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर, क्वेश्चन में कॉलेज तो कॉलेज लिखेंगे, इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग, हो गया। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फेयरवेल प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का नाम लिख दिया फेयरवेल प्रोग्राम, डेट दे दिया, टाइम दे दिया, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप या तो ये X1 में या तो आप 1 नंबर वाला लिख दो या फिर 2 नंबर वाला लिख दो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली, ये हो गया। अब एक चीज़ गौर करना, एक चीज़ गौर करो, देखो यहाँ पर 2 नाम है, एक तो आपका राहुल है, दूसरा आपका ऋचा है। अगर आप लड़के हो, अगर आप लड़के हो तो केवल और केवल आप यहाँ पर राहुल लिखो, केवल राहुल लिखो, तब ऋचा मत लिखना, इस ऋचा को आप मत लिखना। अगर आप लड़के हो तो लड़का वाला नाम लिखो, और अगर आप लड़की हो तो लड़के वाला नाम लिखो। अगर आप लड़का हो तो केवल राहुल लिखो, ऋचा को मत लिखो। और अगर आप लड़की हो तो ऋचा को लिखो, राहुल को मत लिखो। बात समझ में आ रहा है? और इस प्रकार से जब हो जाएगा, ठीक है, आप इसको क्या करो, बॉक्स में बंद कर दो। और यहाँ पर देखो बोला भी है कि तुम या तो राहुल हो या फिर ऋचा हो, और कौन हो तुम, कल्चरल सेक्रेटरी हो। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया राहुल या फिर ऋचा, कौन है ये, तो कल्चरल सेक्रेटरी है। बस हमारा काम हो गया, बॉक्स में बंद कर दो, आंसर हमारा हो गया। ऐसे आपको करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करोगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर और एक क्वेश्चन ले लिया, और एक क्वेश्चन ले लिया। देखो यहाँ पर एक ही नाम दिया हुआ है, दीपक कुमार। अगर एक ही नाम दिया रहेगा तो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको दीपक कुमार ही लिखना है, आपको दीपक कुमार ही लिखना है। अगर 2 नाम, एक नाम लड़का का एक नाम लड़की का हो, तो इस जगह पे हम लोग, अगर लड़का है तो लड़का वाला नाम लिखो, अगर आप लड़की हो तो लड़की वाला नाम लिखो। लेकिन अगर एक ही नाम दिया रहे तो आपको हमेशा यही नाम लिख देना है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दीपक कुमार आप क्या हो, सेक्रेटरी हो, ठीक है, हिस्ट्री सोसाइटी का, हिस्ट्री सोसाइटी का सेक्रेटरी हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है DAV देहरादून। देखो DAV देहरादून दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर। यहाँ पर हमें एक नोटिस लिखना है, किसको लेकर, तो ट्रिप टू राजस्थान। यहाँ पर हमें राजस्थान ट्रिप लेके जा रहा है स्कूल की तरफ से, इसको लेकर हमें लिखना है। भाई हमारा ट्रिक कहता है पहले स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम लिखो, तो DAV देहरादून लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया नोटिस लिखा, एक लाइन छोड़ दिया डेट लिखा, एक लाइन छोड़ दिया सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट है ट्रिप टू राजस्थान, तो हमने लिखा ट्रिप टू राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, तो स्कूल है तो स्कूल लिख दिया। इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू राजस्थान, प्रोग्राम का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रिप टू राजस्थान। आप ट्रिक को देखो ना, आप ट्रिक को देखो, क्या है ट्रिक, देखो ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या करना है, प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो प्रोग्राम क्या है, ट्रिप टू राजस्थान, तो हमने ट्रिप टू राजस्थान लिख दिया। फिर हमको क्या करना है, डेट देना है, तो 7 फरवरी है यहाँ पर हमने दिया है, तो 10 फरवरी दे दिया, ठीक है। यहाँ पर टाइम हमने नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, भाई ट्रिप है कब जाएंगे कब आएंगे, तो हमने टाइम नहीं दिया, टाइम यहाँ पर आप नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हमने देखो यहाँ पर 2 चीज़ मैंने आपको बताया है, 2 चीज़ बताया, आप या तो पहला वाला लिखो या फिर दूसरा वाला लिखो। पहला वाला हमने लिख दिया कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर, जो जाना चाहता है वो अपने क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट कर ले, तो हमने लिख दिया कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखो यहाँ पर नाम दे दिया है, सेक्रेटरी दे दिया है। आप बोलो सर आप ये क्यों नहीं लिखे सर, अब देखो भाई कहीं पर अगर स्कूल की तरफ से कहीं ट्रिप ले जा रहा है तो फैमिली वाला को नहीं इनवाइट करेगा, तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने ऊपर वाला का यूज कर दिया, नीचे वाला का यूज हमने नहीं करा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए नोटिस में क्या होता है, एक लॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लॉस्ट से रिलेटेड क्या अंतर होगा, लॉस्ट वाला क्वेश्चन में देख लो, एक लॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसको आप कैसे करोगे, लॉस्ट के लिए कोई भी चीज़ अगर आपका खो जाता है तो इस चीज़ को लेकर आप कैसे लिखोगे नोटिस, तो ऐसा ही होगा, पहले स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम लिख देना है, एक लाइन छोड़ना है नोटिस लिखना है, एक लाइन छोड़ना है डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ना है फिर आपको लिखना है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, यानी खो गया खो गया खो गया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल, यहाँ तक तो सेम है। आई लॉस्ट माई, भाई जो भी आपका आइटम खो गया है, जो भी चीज़ खो गया है उस चीज़ को लिख दो। अगर आपका घड़ी खो गया तो लिख दो वॉच, अगर आपका केमिस्ट्री कॉपी खो गया तो लिख दो केमिस्ट्री कॉपी, अगर आपका इंग्लिश कॉपी खो गया तो लिख दो इंग्लिश कॉपी। फिर आपको डेट देना है, किस डेट को खोया है, किस टाइम को खोया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दो। जैसे वो घड़ी खो गया तो घड़ी किस कलर का था, किस कंपनी का था, मोबाइल खो गया तो मोबाइल किस कंपनी का था, कैसा था, उसमें कवर कैसा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दो। उसके बाद लिख देना कि इफ़ एनी वन फाइंड इट, अगर ये किसी को मिलता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर आप अपना नाम दे देना,
नाम तो आपका जो भी होगा दे देना, क्लास तो आपका 12th ही रहेगा और रोल नंबर आप दे देना और फिर आप बॉक्स में इसको बंद कर देना। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएगा देख लो क्वेश्चंस कैसे आएगा। देखो यहाँ पर देखो स्कूल का नाम दे दिया है, स्कूल का नाम है मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर बोल रहा है कि यू लॉस्ट, देखो बोल दिया कि यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, यानी आपने हाथ घड़ी खो दिया है, आपने हाथ घड़ी खो दिया है। इसको लेकर आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है। तो चलो लिखते हैं सबसे पहले स्कूल या फिर कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल, तो मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल हमने लिख दिया। एक लाइन छोड़ना है, नोटिस लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, लॉस्ट 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 लिखना है। फिर हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल यहाँ पर आई लॉस्ट माई तक लिखना है। तो देखो हमने लिख दिया है यहाँ पे, आप इस चीज़ को देख सकते हो क्या लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई यहाँ पर हमने लिखा। देखो आई लॉस्ट माई हमने लिख दिया। अब भाई क्या हमारा खो गया है, उस आइटम का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर है WRIST रिस्ट वॉच, यानी हाथ घड़ी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो आई लॉस्ट माई हाथ घड़ी रिस्ट वॉच, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिखने के बाद मतलब जो आइटम खो गया है उस आइटम को लिख दो, फिर डेट दो, टाइम दो, डिटेल दो। देखो हमने डेट दे दिया, कब खोया है। अब देखो एक चीज़ गौर करो, अब ये आप 7 तारीख को लिख रहे हो नोटिस, तो जाहिर सी बात है भाई कोई चीज़ पहले खोया होगा तब ना आप नोटिस लिख रहे हो। तो यहाँ पर जैसे 7 तारीख दिए है आप यहाँ पे, तो यहाँ पर 7 से कम दो, तो यहाँ पर हमने 5 तारीख दे दिया। आप 6 तारीख भी दे सकते थे। यहाँ पर ज़्यादा मत दे देना, पहले कोई चीज़ खोएगा उसके बाद हम लोग नोटिस को लिखेंगे। अब ये नहीं कि पहले नोटिस लिखेंगे उसके बाद खोएगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं मनाया जा रहा है। तो 7 तारीख को हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब 5 तारीख को ही हमारा घड़ी यहाँ पे खो गया है। 5 तारीख लिखो, 4 तारीख लिखो, 6 तारीख लिखो, मतलब 7 से कम देना। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जरूरी है, थोड़ा सा लगाया करो, ठीक है। तो 4 तारीख को खो गया है, टाइमिंग हमने दे दिया ड्यूरिंग लंच टाइम में खो गया था। थोड़ा सा डिटेल दे दिया कि द कलर ऑफ दिस वॉच इज गोल्डन, मतलब ये जो घड़ी है ये गोल्डन कलर का है। किस कलर का घड़ी है भाई, गोल्डन कलर का है। फिर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि इफ़ एनीवन फाइंड इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो हमने लिख दिया कि इफ़ एनीवन फाइंड इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। बस नाम दे दो, क्लास दे दो, रोल नंबर दे दो और बॉक्स में इसको बंद कर दे दो, मतलब बॉक्स में इसको बंद कर दो, आपका काम हो गया और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा नोटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिस से पक्का क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छे से कर लो। कहीं पर किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।